तो साथियों नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं एक बेरोजगार को 10वीं पास को रोजगार दिया जा रहा है। तो आज हम हमारे सर से मिलते हैं और इनसे पूरी जानकारी लेते हैं कि क्या रोजगार है, कैसे देंगे, क्या ट्रेनिंग देंगे, तो उस बारे में जानकारी लेते हैं। तो सर पहले अपना परिचय दें। नमस्कार, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मनोज भारद्वाज है। तो सर आप ये जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, पहले तो ये बताइए ट्रेनिंग क्या है। देखिए, अगर हम ट्रेनिंग की बात करते हैं तो पहले समझने के लिए आपको ड्रोन को समझना पड़ेगा कि ड्रोन एक तरह का एरियल व्हीकल होता है जो एयर के अंदर ट्रैवल करता है। जो डिवाइस होता है, तो इसको चलाने के कुछ रूल्स होते हैं और एयर के अंदर कोई भी रूल्स अगर फॉलो करने हैं तो उनको एग्जीक्यूट करता है DGCA। ये DGCA एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, जो इस तरह के सभी रूल्स को एग्जीक्यूट करती है। तो इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। यानी अपनी इंडिया के अंदर जितना भी हमारा एयर से रिलेटेड जितने भी ट्रैवलिंग चलता है, जब फॉर एग्जांपल जैसे एयरक्राफ्ट हो गए आपके, चाहे वो मैन्ड एयरक्राफ्ट हैं चाहे वो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है, तो उन सब के ऊपर DGCA एग्जीक्यूट करता है रूल्स को जो हमें मान्य होते हैं। और हम लोग वही अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम पे हम लोग बच्चों को ट्रेनिंग कराते हैं अंडर सम स्पेसिफिक ऑपरेशंस, जो ऑपरेशंस हम आगे आपको बताएंगे। जी, तो सर ये मतलब आपने ये बताया बहुत अच्छा है, लेकिन ये बताइए कि आज के दिन जो 10वीं पास है, जो बेरोजगार है, देखो पढ़ाई तो बहुत MA BA BEd किए हुए भी फ्री घूम रहे हैं और उनके पास कोई रोजगार भी नहीं है। मुझे ये बताया कि इसमें आगे भविष्य क्या है इसका, आगे आने वाले टाइम में। देखिए सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि अपने देश को देखते हो, बिकॉज हम जानते हैं हमारा देश एग्रीकल्चर कंट्री है, किसान प्रधान देश है हमारा, तो जिसको कृषि प्रधान भी बोलते हैं हम लोग। तो देखिए, जो बच्चा 10th कर चुका होता है उसे कुछ ना कुछ स्किल चाहिए, और अपनी जो वर्तमान गवर्नमेंट है या जो भी हमारा प्रेजेंटली गवर्नमेंट सिस्टम है वो स्किल के लिए बहुत कुछ कर रहा है। तो जो ड्रोन जो हम बात कर रहे हैं, ड्रोन एक टोटली रिलेवेंट करता है स्किल के साथ। तो कोई भी बच्चा, चाहे वो अनपढ़ ही क्यों ना हो, जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, लेकिन इसके अंदर 10th एक मिनिमम क्राइटेरिया है। तो 10th करने के बाद बच्चा हमारे पास आता है, हम उसे ड्रोन की कुछ रूल्स जो कि थ्योरी क्लासेस में पढ़ाते हैं, उसके बाद उसका एक छोटा सा एग्जाम होता है, उसके बाद उसको हम ड्रोन प्रैक्टिकली फ्लाइंग करने से पहले उसको एक रिमोट कंट्रोल मीन टू से हम सिमुलेटर कराते हैं। जो सिमुलेशन होता है वो वर्चुअल होता है, जैसे रेप्लिका ऑफ योर फाइनल फ्लाइंग। उसके बाद हम बच्चे को फील्ड में लेके जाते हैं। तो इसके लिए 10th वाला बच्चा काफ़ी इनफ होता है। उसको रिमोट कंट्रोल से हम एक एयरक्राफ्ट होता है, इसको एरियल व्हीकल बोल रहे हैं, वो कंट्रोल करता है, और हमारे जितने भी एक्सपीरियंस्ड इंस्ट्रक्टर्स हैं, पायलट्स हैं, उनकी निगरानी में बच्चा करता है, जो कि बच्चे के लिए भी और किसी दूसरे के लिए भी सेफ रहता है। तो सर आपने बहुत अच्छी बात बताई है, मतलब अच्छा रोजगार का साधन भी बता रहे हो। सर इसकी मान्यता कहाँ से है? देखिए, आप ड्रोन की अगर हम बात करते हैं, इसको टेक्निकली बोला जाता है रिमोट पायलट सर्टिफिकेट। जी, तो ये रिमोट पायलट सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको DGCA ऑथोराइज सबसे पहले एक RPTO ओपन करना होता है। RPTO का मेरा मतलब यहाँ से रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है जी। तो आपको अगर अपना कोई RPTO खोलना है तो आप DGCA के पास अप्लाई करते हैं। टेक्निकली उसको D5 बोलते हैं, जो कि बच्चा पढ़ता है। मैं फिर भी आपके दर्शकों को बता देता हूँ कि D5 नाम का एक फॉर्म होता है। तो DGCA आपका इंस्पेक्ट करता है सभी चीज़ों को, क्या आप वहाँ प्रॉपर हैं। उसके बाद वो आपको उसकी मान्यता प्रदान करता है, और उसके बाद बच्चा इस तरह के RPTO में जाकर अपनी 5 दिन की ट्रेनिंग करने के बाद वो एक RPC होल्डर बन जाता है, जिसको आम लैंग्वेज में ड्रोन पायलट बोला जाता है जी। तो सर आपने ये बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट से है, तो लेकिन ये तो फिर पूरे भारत का बच्चा आके कर सकता है, तो इसमें तो फिर बिल्कुल, देखिए, आप भारत का बच्चा भी कर सकता है। इवन जो बाहर के अगर कोई आपका फॉरेन का भी कुछ है, तो उनके लिए भी कुछ क्लोज हैं, रूल्स हैं हमारे पास। अगर वो उन रूल्स को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली वो लोग भी इस RPC को कर सकते हैं। बट बेसिकली ये सिटीजन ऑफ इंडिया और इसकी एलिजिबिलिटी है, वही लोग इस RPC को, इंडिया के किसी भी कोने का नागरिक हो, बच्चा हो, वो आके कर सकता है। तो साथियों सर ने बहुत अच्छी बात बताई है, बहुत अच्छा लगा। आप भी अगर ये ट्रेनिंग करना चाहते हो, इसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। मैं आपको जैसे देसी भाषा में बता रहा हूँ, जैसे अपने कपास होती है, जो अपने धान होते हैं, जो अपने गन्ना होता है, उसके अंदर हम जैसे स्प्रे करते हैं, तो उसमें स्प्रे करते हैं तो हमारे को बड़ी दिक्कत होती है, तो आप ड्रोन के द्वारा कर सकते हो। जैसे हम गाँव में कहीं भी कोई शूटिंग करने जाते हैं, कोई शादी में, कोई किसी पार्टी में, उससे आप शूटिंग भी सीख सकते हो। मतलब आप ये ट्रेनिंग लेकर मैं गारंटी के साथ कहना चाहता हूं कि 100% आप रोजगार का अच्छा साधन मिलेगा और अच्छे पैसे कमाएंगे। तो साथियों, सुनील जी, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं, यहाँ पे रोकना चाहता हूं मैं, क्योंकि आपने एक पॉइंट बड़ा अच्छा यहाँ उठाया, क्योंकि आप चाह रहे हैं कि उस तरह की बातें अगर आपके दर्शकों को पता चले। देखिए, ड्रोन पायलट का जो एक कोर्स हम बोल रहे हैं, इसको RPC बोलते हैं। ये करने के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आती है। आप बात करते हैं कहीं पर सर्वेलेंस के लिए, तो जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल जैसे अडानी ग्रुप है, अंबानी
अदानी ग्रुप है, इन सब के पावर प्लांट्स या बड़ी स्केल की कंपनीज में सर्वेलेंस इंजीनियर्स होते हैं जो सर्वेलेंस के लिए पायलट्स को हायर करते हैं। उसके अलावा रेलवे ट्रैकिंग के अंदर वीडियोग्राफी जो आप बोलना चाह रहे हो, ये आजकल बहुत बड़े स्केल पे चल रहा है और इन सब के लिए आपको आरपीसी होल्डर होना मैंडेटरी है। ये बात मैं आपको बार बार एक अंडरलाइन कर देता हूँ कि आप ऐसे ही ड्रोन को फ्लाई नहीं कर सकते। अगर आप करते हो तो वो इलीगल एक्टिविटी है। तो ध्यान रहे, कल को अगर आप रिमोट से अपने आप ही घर पे आप ड्रोन फ्लाई करने लग जाते हो तो हो सकता है कि वहाँ पर कोई कानूनी कार्रवाई आपके अगेंस्ट हो जाए। तो अच्छी बात यह है कि सबसे पहले डीजीसीए के जो रूल्स हैं आप उन्हें पढ़ लीजिए। आपको ट्रेनिंग करनी है, दैट इज सेपरेट थिंग, लेकिन आप अगर उसको फ्लाई करना चाहते हैं बिकॉज ये एक सेफ्टी का कंसर्न है, तो मैं आपके दर्शकों को और अपने सभी भाइयों को और जो मेरे छोटे स्टूडेंट्स हैं उनको भी यही कहूँगा कि ड्रोन रूल्स होते हैं, आप उनको पढ़िए पहले, किन रूल्स के अंदर आप फ्लाई कर सकते हो। अगर कोई दिक्कत आती है तो ओवीसीडी वेंचर मैं नाम लेना चाहूँगा, तो ये हिसार में है। हाँ, तो आप आ सकते हैं। तो साथियों बहुत अच्छी बात बताई है सर ने। कोई भी अगर इससे जुड़ना चाहता है, कोई एडमिशन लेना चाहता है तो नीचे हमने साइट भी दी है और फ़ोन नंबर भी दिए, इस पर आप संपर्क कर सकते हो। नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल। नमस्कार।